नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पीडी पब्लिकेशन ऑफिशियल के ऊपर। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया था प्रैक्टिस सेट का सीरीज़ आप लोगों के लिए, जिसमें कि हम लोग बिहार दरोगा, बीपीएससी एईडीओ, बीपीएससी टीआरई 4.0, बिहार एसएससी सीजीएल जैसी परीक्षाओं के लिए जो है हम लोग उसका तैयार कर रहे हैं। उसी बेसिस पर जो हम लोग प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहे हैं, जो कि आपके उन सभी एग्जाम्स में काम आप आने वाला है। ठीक है, तो ओवरऑल सभी बच्चे यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, अगर आप कोई भी इनमें से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है। और प्रैक्टिस सेट हम लोग इस तरीके से तैयार कर रहे हैं जिससे कि आपको शुरू से लेकर के अंत तक अगर कोई देख लेता है तो आपका कंप्लीट जीके जो है, आपका जो पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बेहतरीन सीरीज़ है आप सभी के लिए। अगर आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मतलब जो सेट 1 और सेट 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप चाहें तो आप उनको जा करके देख सकते हैं। चलिए, बाकी आज की इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप यहाँ पर जो है अपना मतलब यहाँ पर देख रहे हैं वीडियोज़ को, तो आप आंसर भी देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कि आपके कितने यहाँ पर जो है सही हुए। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस में देखिएगा कि आपके कितने सही हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, और मिक्स फॉर्म में रहेंगे क्वेश्चन, मतलब कि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी जीके के सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, बाकी इसमें देखो बिहार जीके नहीं है, तो बिहार जीके के लिए अलग से मैं आपको करवा दूंगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अभी फिलहाल के लिए जो जीके और जीएस का जो पार्ट है, जिसमें कि साइंस का भी पोर्शन इंक्लूड है, तो आप बस अभी देखते जाइए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पूर्वी और पश्चिमी बुरास्थल क्रमशः कौन से हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन मैं आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पे सिंधु सभ्यता का पूर्वी और पश्चिमी बुरास्थल के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन है मांडा और दैमाबाद, उसके बाद है सुतकांगेडोर और आलमगीरपुर, या फिर आलमगीरपुर और सुतकांगेडोर, या फिर आपका कालीबंगा और लोथल। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी और पश्चिमी पुरास्थल है, मतलब पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या है, तो याद रखिएगा पूर्व में आपका जो है आलमगीरपुर आता है। तो पूर्व में आलमगीरपुर, यानी कि सबसे पहले आलमगीरपुर आना चाहिए, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, आलमगीरपुर। और पश्चिम की बात करेंगे तो ये सुतकांगेडोर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलमगीरपुर आपका जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और सुतकांगेडोर जो है आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, बलूचिस्तान कहाँ पर है, पाकिस्तान में है करंट में, तो वहाँ पर पड़ता है ये। ठीक है, तो ये आपको दो आपको याद हो गया, पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा जो है वो किसने दिया, तो ऑप्शन आप सभी के सामने है। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, या फिर महात्मा गांधी ने दिया था, या फिर आपका भगत सिंह ने दिया था। तो करो या फिर मरो का नारा जो है आपका सिंपली महात्मा गांधी ने दिया था, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर। मानव गुर्दे जिसको कि किडनी बोलते हैं, तो उसमें बनने वाली पथरी जो है मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने, सोडियम क्लोराइड की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, या फिर आपका यूरिक एसिड की बनी होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्सलेट की जो है आपकी बनी होती है, जो किडनी में स्टोन हो जाता है। ठीक है, तो वो आपका कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, यानी कि सी नंबर से उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार आपको बताना है। ऑप्शन है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 35 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश में, या फिर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, या फिर 6 डिग्री 8 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, या फिर आपका 8 डिग्री 4 से 35 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो आपका ये अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, तो बी नंबर इसका जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी कि जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश की। तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, सूरत में, या फिर कोचीन में, या फिर पुलिकट में, या फिर आपका जो है मसूलीपट्टनम में। तो डचों की यहाँ पर बात हो रही है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश की थी। तो याद रखिएगा पहली फैक्ट्री जो इन्होंने मसूलीपट्टनम में यहाँ पर किया था। ठीक है, तो डी नंबर इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका। मसूलीपट्टनम में जो है डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार यानी कि जो टेम्पररी सरकार थी उसमें वित्त मंत्री कौन थे। तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लियाकत अली खान थे, या फिर जोगेंद्र नाथ मंडल थे, या फिर बलदेव सिंह थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि लियाकत अली खान जो है उस समय के जो है आपके वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती का प्रारंभ करने का श्रेय जो वो किसे दिया जाता है। ठीक है, मतलब कपास की खेती जो है इसका प्रारंभ मतलब किसको श्रेय दिया था, मतलब सबसे पहले किन्होंने किया था। तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, वैदिक आर्यों ने किया था, या फिर सिंधु वासियों को, या फिर मौर्य शासकों को, या फिर यूनानियों को। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंधु वासियों को जो है जाता है कपास की खेती का प्रारंभ करने का श्रेय, क्योंकि सबसे पहले जो इन्होंने ही प्रारंभ किया था इसकी खेती। अगला क्वेश्चन है, वृक्क का औसत भार लगभग कितना होता है। किडनी का औसत भार पूछा है, तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, 100 ग्राम होता है, 120 ग्राम होता है, या फिर 150 ग्राम होता है, या फिर आपका 200 ग्राम होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 150 ग्राम जो होता है वो एक औसतन किडनी का भार होता है, 150 ग्राम। ठीक है, किडनी का औसत भार कितना होता है, 150 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, मेंटल और कोर को अलग करने वाली सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है। ठीक है,
तो देखो हम लोगों ने पिछली जो सेट थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि क्रस्ट, मेंटल और कोर पृथ्वी की 3 जो है परतें होती है। तो उसमें जो मेंटल और कोर होती है उसको अलग करने वाली सीमा क्षेत्र क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग ऑप्शन दिखाते हैं आपको। ऑप्शन है कॉनराड असंबंधता, या फिर मोहो असंबंधता, या फिर गुटेनबर्ग असंबंधता, या फिर लेहमैन असंबंधता। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले जो है मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको अपकमिंग जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो आपके बन जाएंगे। तो देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि कुछ इस तरीके से जो है पृथ्वी का जो है आपका लेयर होता है, ठीक है, जिसमें कि ये आपका क्रस्ट होता है, ये आपका मेंटल होता है। हालांकि ये थोड़ा सा पतला होता है, ये मैंने ज़्यादा मोटा बना दिया, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं पतला करूँगा, ठीक है। मान लेते हैं ये क्रस्ट वाला इतना पार्ट है, ठीक है। अब इसमें भी देखोगे तो दो दो पार्ट होता है सबका, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये है तो ये आपका इस तरीके से 2 भागों में बटा होता है, ये आपका 2 भागों में बटा होता है, और ये भी आपका 2 भागों में बटा होता है, ठीक है। ये ऊपर वाला आपका क्रस्ट होता है, ये मेंटल होता है, ये कोर होता है, ये तो आपको पता होगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखो क्रस्ट में भी ये अपर क्रस्ट क्रस्ट है और ये लोअर क्रस्ट है, मेंटल में ये अपर मेंटल है और ये लोअर मेंटल है, और ये अपर कोर है और लोअर कोर है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी बनता है, मतलब असंबंधता इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये एक बन रहा है यहाँ पे, 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 और एक बन रहा है यहाँ पे। तो 5 तरह के जो है असंबंधता बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है इस वाले में कि मेंटल और कोर। तो मेंटल और कोर कौन सा है? देखो ये है आपका क्रस्ट, सॉरी ये है क्रस्ट, हाँ ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। तो मेंटल और कोर, ये मेंटल का पार्ट है और ये कोर है, ठीक है। तो इसको जो है कौन सा सीमा यहाँ पर जो है अलग करती है ये पूछा है, ठीक है। तो देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ये ट्रिक होता है। तो को से हो जाएगा आपका कॉनराड, ठीक है, कॉनराड। उसके बाद कोई मुझे, म से हो जाएगा मोहो, ठीक है, तो ये मोहो वाला है, ठीक है। मुझे रेड गुलाब, ठीक है, रे से हो जाएगा आपका रेपेटी, ठीक है, रेपेटी। और उसके बाद होता है गुलाब से हो जाएगा आपका गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, ठीक है। और उसके बाद आपका हो जाएगा कौन सा? गुलाब ला दो, ला से हो जाएगा लेहमैन, लेहमैन। तो ये आपका असंबंधता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो देखो अगर कोई पूछेगा कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सा असंबंधता है तो कॉनराड बताना होगा। उसी प्रकार से अगर पूछेगा कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल में के बीच में कौन सा यहाँ पर जो है असंबंधता है तो मोहो है। उसी तरीके से जो भी पूछेगा आप यहाँ पर बता सकते हैं। हमसे इस क्वेश्चन में देखो मेंटल और कोर के बीच में पूछा है, तो देखो मेंटल और कोर को कौन अलग कर रहा है? ये चौथा वाला, चौथा वाला अलग कर रहा है, ठीक है। तो चौथा वाला कौन सा है? असंबंधता, गुटेनबर्ग है। ये मैंने आपको ट्रिक से भी बता दिया ताकि आपको अच्छे तरीके से याद भी हो जाए, ठीक है। कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, आप ऐसे करके याद कर सकते हैं जिससे कि आपको ये असंबंधता याद हो जाए, ठीक है। तो ओवरऑल इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? गुटेनबर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। तो सी नंबर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अगला क्वेश्चन की तरफ आप लोग बढ़ेंगे इसी तरीके से। तो ये आपने समझ लिया। अब इस तरीके से अब इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो अब इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, मांडा जो है किस नदी के किनारे स्थित है आपका? तो देखो मांडा किस नदी के किनारे है, तो ऑप्शन है आपका झेलम नदी के किनारे है, या फिर आपका चिनाब नदी के किनारे है, या फिर आपका सिंधु नदी के किनारे है, या फिर आपका सतलुज नदी के किनारे है। तो देखो मांडा आपको बता दें कि ये जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो है उत्तरी छोर है, ठीक है, उत्तरी छोर है, जो कि आपका कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। तो ये कौन से नदी के किनारे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन सा था? तो ऑप्शन है हेक्टर जहाज, रेड ड्रैगन, या फिर हैंकी, या फिर ग्लोब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी, ठीक है, बी, यानी कि रेड ड्रैगन जो है आपका भारत आने वाला पहला जहाज का नाम था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर है सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ऑप्शन है ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, आदिम सभ्यता थी, या फिर पाषाण सभ्यता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नगरीय सभ्यता थी, यानी कि बी नंबर, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नगरीय सभ्यता आपको याद रखना, सिंधु सभ्यता। अगला है प्लेइंग इट माई वे किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ऑप्शन है सुनील गावस्कर की है, कपिल देव की है, या फिर सचिन तेंदुलकर की है, या फिर सौरभ गांगुली की है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सचिन तेंदुलकर, यानी कि सी नंबर जो है सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका महमूद गजनी जो है वो किसका पुत्र था? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका मोहम्मद गौरी का था, अल्पतगीन का था, कुतुबुद्दीन ऐबक का था, या फिर सुबुक्तगीन का था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सुबुक्तगीन का पुत्र था आपका कौन? गजनी, ठीक है, महमूद गजनी। सुबुक्तगीन यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पित्त जो है वो कहाँ पर जमा होता है? पित्त को इंग्लिश में बोलते हैं बाइल। तो ये बाइल कहाँ पर जमा होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने यकृत में होता है, प्लीहा में होता है, या फिर पित्ताशय में होता है, या फिर आपका अग्न्याशय में होता है। तो पित्त कहाँ पर जमा होगा? पित्ताशय में जमा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है इसकी अध्यक्षता किसने की थी?
तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी जो 9 दिसंबर को हुई थी, तो उसकी पहली यहाँ पर जो अध्यक्षता किसने की थी, तो ऑप्शन है आपका सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, या फिर सच्चिदानंद सिन्हा, या फिर आपका जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर को, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो आपके अध्यक्षता किए थे, जो कि आपके अस्थायी अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो सी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ऑप्शन है आप सभी के सामने काइटिन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, या फिर आपका प्रोटीन की बनी होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। पौधों में भी जो आपका कोशिका भित्ति होता है वो सेल्यूलोज का ही बना होता है, तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, काइटिन जो होता है ना वो आपका कवक में बना होता है, तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 18 नंबर क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस जो है सर्वप्रथम किस जहाज से भारत आया था। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जो भारत आया था तो कौन सा जहाज था, ऑप्शन है रेड ड्रैगन था, एलिजाबेथ था, हेक्टर जहाज था, या फिर ग्लोब था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हेक्टर जहाज नाम था इसका। ठीक है, जिससे कैप्टन हॉकिंस जो है वो आया था भारत। तो हेक्टर जहाज यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानववाद जो है का संस्थापक किसे माना जाता है, ह्यूमनिज्म का। तो ह्यूमनिज्म का संस्थापक पूछा है तो ऑप्शन है दांते को माना जाता है, पेट्रॉक को माना जाता है, मैकियावेली को जाना जाता है, या फिर इरास्मस को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पेट्रॉक, जो कि इटली के है। तो इनको जो है जाना जाता है मानववाद के रूप संस्थापक के रूप में। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन जो है भंडारित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, विटामिन सी होता है, विटामिन B12 होता है, या फिर विटामिन ए होता है, या फिर विटामिन डी होता है। तो यकृत में याद रखिएगा भविष्य के लिए जो आपका विटामिन ए जो है वो स्टोर रहता है, यानी कि भंडारित रहता है। तो सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली सीमा क्षेत्र क्या कहलाती है। तो देखो ऊपर मैंने बताया था उसी से आपका ये क्वेश्चन कहला मतलब बन जाएगा। ठीक है, क्रस्ट और मेंटल पूछ रहा है, तो क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला कौन सा है, ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहले कॉनराड, ठीक है, उसके बाद है मोहो, उसके बाद है गुटेनबर्ग, उसके बाद है लेहमैन। ठीक है, तो इसमें से उत्तर बताना। तो देखो क्रस्ट और मेंटल कहने का मतलब ये है कि क्रस्ट का लोअर पार्ट और मेंटल का अपर पार्ट। तो क्रस्ट का लोअर और मेंटल का अपर जो है वो दूसरा वाला होता है। तो दूसरा वाला क्या होता है, मोहो होता है। ठीक है, तो मोहो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर जो इसका आंसर हो जाएगा। जो मैंने वो पीछे बताया था ना उसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22, टोडा जनजाति जो है मुख्य रूप से किस पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पर है। ऑप्शन ए है आप सभी के सामने सतपुड़ा पहाड़ियाँ, या फिर है आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु में पड़ती है, या फिर अरावली की पहाड़ियाँ, या फिर आपका विंध्य पहाड़ियाँ। तो टोडा जनजाति मुख्य रूप से जो है आपका नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। ठीक है, तो बी नंबर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीलगिरी जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ पर जो आपका टोडा नाम की जनजाति जो है पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण जो कि 1027 में हुआ था वो किसके विरुद्ध हुआ था। ठीक है, महमूद गजनी टोटल 17 बार आक्रमण किया था, ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं पहले। तो जो अंतिम वाला जो आक्रमण था वो 1027 में हुआ था, किसके विरुद्ध हुआ था। तो ऑप्शन है राजपूतों के विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध, या फिर गुर्जरों के विरुद्ध, या फिर चालुक्यों के विरुद्ध। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुर्जर। ठीक है, गुर्जर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर, सॉरी गुर्जर नहीं जाट होना चाहिए, जाट, गुर्जर क्यों बोल रहा हूँ भाई। ठीक है, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। जाटों के विरुद्ध जो है यहाँ पर महमूद गजनी ने अंतिम अपना जो है आक्रमण जो है वो किया था। ठीक है, जाटों के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी जो है वो क्या कहलाती है। तो ऑप्शन है आप सभी के सामने सीरा, या फिर धमनी, या फिर महासीरा, या फिर आपका केसिका। देखो हृदय से शरीर, दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, एक हृदय से शरीर और एक शरीर से हृदय। तो हृदय से शरीर अगर बोलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धमनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही देखो होगा भी क्वेश्चन इसमें कि अगर शरीर से हृदय बोलेगा, ठीक है, कहाँ से कहाँ बोलेगा, शरीर से हृदय। तो देखो शरीर से हृदय में शरीर जो है पहले आ रहा है, तो शरीर से सौ से आपका सिरा याद हो जाएगा। ठीक है, और हृदय इसमें पहले आ रहा है, तो हृदय में द ध ऐसा कुछ साउंड कर सकते हैं। तो जो पहले आएगा, ठीक है, वो आपका मतलब उसी मतलब वर्ड से जो है आपका वो स्टार्ट होने वाला है। जैसे हृदय है तो हृदय में मान लो कि द आ रहा है, ठीक है, तो द ध कुछ सिमिलर साउंड कर रहा है, तो धमनी आपको ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, हृदय से शरीर अगर जाएगा तो धमनी, और शरीर से हृदय जाएगा तो वो सिरा हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो वो कौन थे। तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या फिर बी.एन. राव थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो देखो सलाहकार अगर पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा बी.एन. राव, यानी कि बेनिंग नर्स मतलब बी.एन. राव को करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर है, क्या है क्वेश्चन, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो कौन सी है। तो ऑप्शन में आप सभी के सामने रखता हूँ, ऑप्शन है गुवाहाटी गुजरात,
इंदिरा कौल लद्दाख, या फिर कन्याकुमारी तमिलनाडु, या फिर आपका किबिथु अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे तो स्टेट का लोकेशन से ही आपको ये पता चल गया होगा कि पूर्वी बिंदु जो है आपका ये किबिथु अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, बाकी कन्याकुमारी आपको पता होगा ये मेन लैंड का जो है आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा कौल आपका सबसे उत्तरतम बिंदु है, और गुहार मोती जो आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, तो इसी से क्वेश्चन से आपको चारों पार्ट क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, सर थॉमस रो, या फिर विलियम फिंच, या फिर कैप्टन हॉकिंस, या फिर जॉब चर्नोव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो वो किस व्यवस्था से है? तो ऑप्शन है आपका, केंद्र राज्य संबंध से है, चुनावी सुधार से है, पंचायती राज व्यवस्था से है, या फिर मौलिक अधिकार से है। तो बलवंत राय मेहता समिति की बात करेंगे तो ये आपको पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, क्योंकि यही जो बलवंत राय मेहता कमेटी था, इसी की सिफारिश के फलस्वरूप जो आपका पंचायती राज व्यवस्था का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था और पंचायत का गठन हुआ था। ठीक है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन सा था? ठीक है, तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला पूछा है, तो ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, सुबुक्तगीन, या फिर महमूद गजनी, या फिर इल्तुतमिश। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महमूद गजनी जो था वो आपका जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो है पहला शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करें यहाँ पे, तो ऑप्शन है जेनेवा, ठीक है, पेरिस, या फिर न्यूयॉर्क, या फिर आपका वाशिंगटन डीसी। तो यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय है ये है आपका न्यूयॉर्क में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी और दक्षिणी पूर्व स्थल जो है क्रमशः कौन से हैं? ठीक है, तो उत्तरी और दक्षिणी पूछा है। उस समय हम लोगों ने पूर्व और पश्चिमी देखा था, जिसमें कि पूर्वी हम लोगों ने देखा था कि आलमगीरपुर था, और पश्चिमी जो था वो आपका क्या था, सूतकांगेडोर था। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग का उत्तरी और दक्षिणी भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन है दायमाबाद और आलमगीरपुर, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो पूर्वी और पश्चिमी में था। बी है आपका सूतकांगेडोर और मांडा, ये भी नहीं होगा क्योंकि सूतकांगेडोर तो आपका पश्चिमी वाला था। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद मांडा और दायमाबाद। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है सही आंसर होगा। डी नंबर भी नहीं होगा, दायमाबाद और मांडा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो ऑर्डर भी मैटर करेगा, क्योंकि उत्तरी सबसे पहले पूछा है तो उत्तरी में आपका मांडा सबसे पहले आएगा और उसके बाद आपका दायमाबाद आएगा। ठीक है, तो सी नंबर इसका जो है आंसर होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले आपका मांडा उत्तर में पूछा है, तो उत्तर में मांडा होता है जो कि आपका अखनूर जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और जो दायमाबाद है दक्षिण में वो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, अहमदनगर में। ठीक है, तो सी नंबर आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को चारों जो डायरेक्शन आपको याद हो गया होगा सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विषाणु की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, रॉबर्ट कोच ने, या फिर इवान नोवस्की ने, या फिर लुई पास्चर ने, या फिर आपका एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। तो इवान नोवस्की सयन यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, वायरस की जो खोज वो इवान नोवस्की सयन ने यहाँ पर किया था। तो बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 33 नंबर। 33 नंबर है, द्वितीय क्षेत्र जो वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है व्यापार और संचार से संबंधित है, या फिर कृषि और खनन से संबंधित है, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत जलापूर्ति से संबंधित है, या फिर आपका सेवा और सरकारी सेवाओं से संबंधित है। तो देखो द्वितीय क्षेत्र जो आपका विनिर्माण, निर्माण या फिर विद्युत जलपूर्ति यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। बाकी अगर ये बोलेगा कृषि और खनन तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है, और सेवा वाला जो आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ठीक है, उत्तर से दक्षिण, तो ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, या फिर 3214 किलोमीटर, या फिर आपका 3000 किलोमीटर, या फिर आपका 2800 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण पूछा है तो 3214 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2933 जो आपका वो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। तो अगर पूर्व से पश्चिम में बोलेगा तो आपको याद रखना 2933, और उत्तर से दक्षिण बोलेगा तो 3214। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी जो वो किस वर्ष गद्दी पर बैठा? तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, 996 में बैठा था, 998 में बैठा था, या फिर 1000 में बैठा था, या फिर आपका जो है 1025 में बैठा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 998 ईस्वी में जो है आपका महमूद गजनी जो है आपका गद्दी पर बैठा था। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने, देखो वो वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने उस समय बताया था आपको। तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी क्या कहलाता था, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यानी कि शरीर से हृदय। तो मैंने आपको बताया था ट्रिक कि स से शरीर और स से, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, धमनी, सिरा, केशिका, या फिर महाधमनी। तो स से शरीर और स से सिरा। ठीक है, पहले शरीर आ रहा है तो सिरा होगा। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर है, स्वतंत्रता पश्चात देश में कितनी रियासतें थी? तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, 550 थी, 562 थी, 545 थी या फिर 536 थी। तो स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर कितनी रियासतें थी? तो काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ था इंडिया, ठीक है। तो उस समय अगर बात करेंगे तो टोटल 562 यहाँ पर जो है रियासतें थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 562। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर है, मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोठी जो है वो कब इस्टेब्लिश की थी, मतलब कब स्थापित की थी? तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, 1600 में की थी, 1605 में, 1613 में या फिर 1620 में। तो इसका सत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 1605 ईस्वी में जो है इन्होंने पहला फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था। 1602 में इनका जो है कंपनी आया था, ठीक है, और 1605 में इन्होंने पहला फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है माइकोलॉजी कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है या फिर फाइकोलॉजी कहलाता है या फिर आपका डेंड्रोलॉजी कहलाता है। तो देखो शैवालों का अध्ययन जो है ये आपका कहलाता है फाइकोलॉजी, ठीक है। तो सी नंबर जो इसका आंसर हो जाएगा आपका, सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है, भांगड़ा जो है वो किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन है राजस्थान का है, हरियाणा का है, पंजाब का है या फिर गुजरात का है। तो पंजाब का जो है मोस्ट फेमस आपका जो है भांगड़ा लोक नृत्य है, ठीक है, या फिर भारतीय राज्य नृत्य आप कह सकते हैं। तो सी नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन है दिसंबर 1946 में, नवंबर 1946 में, जुलाई 1946 में या फिर अगस्त 1946 में। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इसमें जो है यहाँ पर मतलब लगा सकते हैं क्या, दिसंबर 1946, क्योंकि 9 दिसंबर में पहली बैठक हुआ था, तो उनको लगेगा कि नहीं गठन दिसंबर में ही हुआ। तो ऐसा बिल्कुल भी गलत है, जुलाई 1946 में जो आपका गठन हुआ था संविधान सभा का, ठीक है। तो सी नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 41 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर है, आलमगीरपुर जो वो किस नदी पर स्थित है? ठीक है, आलमगीरपुर याद करो कि ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पूर्वी बिंदु है, ठीक है। तो आलमगीरपुर किस नदी पर है? तो ऑप्शन है चिनाब नदी, सिंधु सिंधु नदी, हिंडन नदी या फिर रावी नदी। तो देखो ऐसे भी आप इसको जो है बना सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि चिनाब नदी तो आपका ऊपर में है तो ये तो होगा नहीं, सिंधु नदी तो और भी आपका जो है पूर्व साइड में है तो ये भी नहीं होगा, रावी नदी भी आपका जो है सिंधु नदी के साथ में बहता है तो ये भी नहीं होगा। तो आलमगीरपुर ओवरऑल जो है यहाँ पर सी नंबर बच रहा है, हिंडन नदी, ठीक है। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंडन नदी भी आपका जो है मतलब वो बहता है, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ पे? यूपी में है, ठीक है। तो यूपी में आपका जो है यमुना नदी बहता है ज़्यादातर, ठीक है, या फिर गंगा बहता है। तो यमुना की ही सहायक नदी आपकी हिंडन नदी है। तो इस तरीके से आप इसको एलिमिनेट करके बना सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मालूम है तो हिंडन नदी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है, मतलब उसी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन का नियंत्रक जो है किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है सेरिब्रम, पेस मेकर, मेडुला ऑब्लांगेटा या फिर हाइपोथैलेमस। तो पेस मेकर जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेस मेकर जो होता है वो हृदय की धड़कन का नियंत्रक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है बैंकिंग, बीमा और परिवहन से, या फिर विनिर्माण, निर्माण और विद्युत से, या फिर कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी, मत्स्य पालन से, या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार से। तो प्राथमिक क्षेत्र आपका यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी और मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन है मूत्राशय में, यकृत में, वृक्क में या फिर प्लीहा में। तो निर्माण की अगर बात करेंगे मूत्र की तो वो आपका वृक्क में है, लेकिन जमा अगर पूछेगा तो वो आपका मूत्राशय में होता है। तो सी नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका, किडनी में जो आपका मूत्र का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री जो है सूरत में किसकी अनुमति से स्थापित की? ठीक है, अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में किसकी अनुमति से स्थापित की? तो ऑप्शन है आपका अकबर या फिर शाहजहां या फिर जहांगीर या फिर आपका औरंगजेब। तो उस समय अगर बात करेंगे 1613 ईस्वी के आसपास में जो है किसका शासक था, मतलब कौन शासन कर रहा था इंडिया में? तो वो था आपका जहांगीर। तो कह सकते हैं कि जहांगीर जो है वो अनुमति दिया था अपना जो फैक्ट्री है सूरत में बनाने का, ठीक है। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ, ठीक है, फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? जंतुओं में होता है ये फुट एंड माउथ, ठीक है। तो ऑप्शन आप सभी को दिखा देते हैं। ऑप्शन है आपका जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, या फिर आपका कवक के कारण होता है, या फिर शैवाल के कारण होता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी यानी कि विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है आपका, ठीक है। तो वायरस के कारण होता है आपका जानवरों में फूट एंड माउथ विषाणु के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर है, सुबुक्तगीन जो वो किसका गुलाम या फिर दामाद था? तो सुबुक्तगीन की बात हो रही है यहाँ पे, तो देखो याद रखना महमूद गजनी का या फिर मोहम्मद गौरी का या फिर अल्पतगीन का या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो सुबुक्तगीन याद रखना कि ये जो है आपका अल्पतगीन का जो है आपका दामाद या फिर गुलाम था। तो सी नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु जो कीबुतु है वो किस राज्य में स्थित है? तो पूर्वी बिंदु की बात हो रही है यहाँ पे, तो गुजरात तो होगा नहीं क्योंकि ये पश्चिम में है, लद्दाख तो होगा नहीं क्योंकि उत्तर में है, तमिलनाडु तो होगा नहीं कि दक्षिण में। तो बची ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का आकार जो है वो कैसा था? तो ऑप्शन है आयताकार था, वर्गाकार था, गोलाकार था या फिर आपका त्रिभुजाकार का था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपका त्रिभुजाकार था, यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेड क्लिफ रेखा जो वो किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो ऑप्शन है भारत और चाइना के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? देखो यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो दो दो यहाँ पर जो है ऑप्शन सही है। ठीक है, क्यों दो दो सही है? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको क्यों। क्योंकि देखा जाए तो बांग्लादेश जो क्या था, पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ही में भी रेड क्लिफ यहाँ माना जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर इस टाइप के क्वेश्चन दे देता है आपका एग्जामिनेशन में, हालांकि देने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन इन केस देता है तो भारत और पाकिस्तान वाले का जो है आपको प्रायोरिटी देना है। ठीक है, ऐसे तो ये वाला दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब सी भी हो जाएगा सही और बी भी हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल मैं यहाँ पर जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा सी को। ठीक है, अगला 52 नंबर, पित्त का पीएच मान कितना होता है? यानी जो बाइल होता है हमारे पेट में, तो उसका पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन है 6.4 होता है, 7 होता है, 7.7 होता है, या फिर 8.4। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है, तो इसका जो है 7 से मतलब ज़्यादा ही होगा, तो 6.4 तो हटा ही दो। ठीक है, मतलब हो सकता है क्षारीय होता है लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन ओवरऑल अगर बात करेंगे इसका आंसर जो है आपका, देखो सी होगा, यानी कि 7.7 होगा। ठीक है, क्योंकि 7 से ज़्यादा ही होगा इसका पीएच वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, 7.7। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी के दरबार में उतबी कौन था? ठीक है, महमूद गजनी के दरबार में उतबी कौन था? तो ऑप्शन है कवि, इतिहासकार, दरबारी चिकित्सक, या फिर सेनापति। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इतिहासकार था महमूद गजनी के जो है दरबार में उतबी। ठीक है, इतिहासकार। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री जो है वो किसके द्वारा और कहाँ पर स्थापित की गई? ठीक है, फ्रांसीसियों की यहाँ पर बात हो रही है, तो ऑप्शन है मार्टिन द्वारा पांडिचेरी में, डुप्ले द्वारा मद्रास में, फ्रैंको द्वारा कैरो द्वारा सूरत में, या फिर कॉर्बेट द्वारा मसूलीपट्टनम में। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि किसने किया था इस्टेब्लिश, तो सही आंसर हो जाएगा फ्रैंको ने किया था, फ्रैंको कैरो। ठीक है, कहाँ पर किया था? तो सूरत में किया था। ठीक है, फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, 55 नंबर क्वेश्चन। बाकी अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर जो ये प्रैक्टिस सेट मिल सके। अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका बैरोमीटर है, या फिर स्फिग्मो मैनोमीटर है, थर्मामीटर है, या फिर आपका गैल्वेनोमीटर है। तो सही आंसर हो जाएगा स्फिग्मो मैनोमीटर, यानी कि इससे जो है आपका ब्लड प्रेशर मापा जाता है। तो बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या फिर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, मतलब कहने का मतलब ये है कि संविधान सभा को संबोधित जो है सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नहीं, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर देखा जाए तो इस वाले में ऑप्शन जो है वो गलत गलत है। ठीक है, ऑप्शन गलत है यहाँ पर, डॉक्टर सर्वपल्ली की जगह पर जो है ना जेबी कृपलानी होना चाहिए था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, सही आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका, एक मिनट। हाँ, जेबी कृपलानी यहाँ पर जो है सही आंसर होगा, सी की जगह पे आप इसको कर लीजिए। ठीक है, सी नंबर जो है ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी को जो है आपका संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो जेबी कृपलानी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर, भारत की पश्चिमी बिंदु जो है वो कौन सी है? देखो पूर्वी बिंदु हम लोगों ने देख लिया था कि बिथु होता है, पश्चिमी बिंदु हमसे पूछा है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले, ये है कि बिथु, तो ये तो होगा नहीं, गुहाड़ मोती या गौड़ माता, या फिर इंदिरा कौल, या फिर आपका कन्याकुमारी। तो गुहाड़ मोती या गौड़ माता यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका जो है पश्चिमी बिंदु है जो कि गुजरात में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर, अहमदनगर का विलय जो है वो कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1630 में हुआ था, 1636 में हुआ था, 1640 में हुआ था, या फिर 1650 में हुआ था। तो देखो अहमदनगर ये कौन सा अहमदनगर है? तो बता दें कि जिस समय आपका जो विजयनगर अम्पायर था, लगभग ये बात हो रहा है 1485 1520 के, मतलब वही 1500 1600 के आसपास का ये काल है कि जिस समय आपका जो है संगम एज हुआ करता था, जिसमें कि आपका
अलग अलग जो है अंपायर हुआ करते थे, जैसे कि आपका कौन सा था पहले, पहले था आपका संगम वंश था, सुलु वंश था, तुलु वंश था। तो जिस समय संगम वंश हुआ करता था ना आपका साउथ में, ठीक है, तो उन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे क्या, ये थे आपके ऊपर बहमनी अम्पायर। तो बहमनी अम्पायर का ही हिस्सा था अहमदनगर, जिसको कि बाद में जो है जाकर के मिलाया जाता है। तो ये कब किया जाता है, तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1636। 1636 में जो है अहमदनगर को क्या कर दिया गया था, विलय कर दिया गया था, मतलब मिला लिया गया था। अगला है मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, इजी से क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या फिर विश्व आर्थिक मंच। तो मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ये आपका जारी करता है यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो सी नंबर इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। रानीखेत बीमार जो है, बीमारी जो है वो किसके कारण फैलती है, रानीखेत बीमारी। तो ऑप्शन है जीवाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा, कवक के द्वारा, या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी, यानी कि वायरस के कारण जो आपका रानीखेत बीमारी जो है वो फैलता है। तो वायरस के कारण होता है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला है आपका शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन है प्लाज्मा के द्वारा होता है, प्लेटलेट्स के द्वारा होता है, रक्त के द्वारा होता है, या फिर श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्लड के थ्रू जो है आपका ऑक्सीजन का क्या होता है, परिवहन होता है आपके शरीर में। तो सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी वो आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कई बार हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए। तो देखो ऑप्शन है 9 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, 22 जनवरी को, या फिर 26 नवंबर को। तो अस्थायी अध्यक्ष जो है आपका 11 दिसंबर को चुना गया था। इसके पहले जो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुआ था उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को जो है क्या किया गया था, टेम्पररी बेसिस पर जो है अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में इनको जो है हटा करके पुनः राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर जो है बनाया गया था, ठीक है, जो कि आपका 11 दिसंबर को बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 64 है ऊपरी तथा निचली क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नता क्या कहलाता है। मतलब ऊपरी और निचली क्रस्ट के बीच में जो घनत्व का संबंधता होता है उसकी भिन्नता को क्या कहता है। तो देखो ये ऑप्शन है आपके सामने, मोह असंबंधता होता है वो, या फिर कॉनराड असंबंधता होता है, लेहमैन होता है, या फिर आपका गुटेनबर्ग। तो देखो ऊपरी तथा निचली क्रस्ट की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, क्रस्ट की बात हो रही है, मतलब ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, मतलब कि थर्ड नंबर वाला, नहीं थर्ड नहीं सॉरी, पहला वाला ही पूछ रहा है, पहला वाला ही पूछा है, क्योंकि क्रस्ट की बात हो रही है ना। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, तो उसको बांटता है कौन, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, नहीं को से हो जाएगा कॉनराड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, बछेंद्री पाल, जुनको तेबई, ठीक है, उसके बाद है संतोष यादव, या फिर आपका डिक्की डोलमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जुनको तेबई। जुनको तेबई जो है आपके विश्व की सबसे पहली महिला है जो कि आपकी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, जो कि जापान की है, ठीक है। अगर इंडिया का पूछता तो वो बछेंद्री पाल होता। अगला क्वेश्चन है आपका सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है। तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, गोंड, या फिर है आपका संथाल, या फिर है भील, या फिर है मुंडा। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सबसे ज़्यादा बोला है यहाँ पर, ठीक है, मतलब जनजाति का समूह कौन सा है, तो ये हो जाएगा भील। भील ट्राइब जो वो सबसे ज़्यादा है। तो सी नंबर याद रखिएगा आप सभी लोग, जो कि एमपी में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 67 है हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है। तो ऑप्शन है आपका जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा, या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वायरस के कारण ये भी आपका होता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिया, जिसमें पानी से क्या होता है, डर लगने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो ऑप्शन है आपका रॉबर्ट हुक ने किया था, मेंडल ने किया था, विलियम हॉर्वे ने किया था, या फिर लुई पाश्चर ने किया था। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विलियम हॉर्वे, ठीक है, विलियम हॉर्वे ने जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। तो सी नंबर इसका जो है उत्तर होगा, ठीक है, विलियम हार्वे। अगला है आपका 69 नंबर, किताब उल यामनी तथा तारीख़ यामनी पुस्तक की रचना किसने की थी। तो ऑप्शन है फिरदौसी ने, उतबी ने, अलबरूनी ने, या फिर बहाकी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा उतबी। उतबी ने जो है आपका किताब उल यामनी और तारीख़ यामनी नाम की जो है पुस्तक की रचना की थी। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाले की बात हो रही है। तो ऑप्शन है केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, या फिर गुजरात। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाले भारत का पहला राज्य बना है आपका ये मध्य प्रदेश। तो सी नंबर इसका जैसे उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
अंतरिम सरकार का गठन जो है वो कब किया गया था? अंतरिम मतलब वही टेम्पररी बेसिस वाला। तो ऑप्शन है 2 अक्टूबर को 1946 में, 15 अगस्त 1947 को, 2 सितंबर 1946 को, या फिर 9 दिसंबर 1946 को। तो जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था ये आपका जो है 2 सितंबर 1946 को किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 2 सितंबर 1946 को क्या किया था? अंतिम सरकार का गठन किया गया था। अगला है आपका कवकों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन यहाँ पर पूछा है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने मैं रखता हूँ यहाँ पे। ऑप्शन है फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी, या फिर माइकोलॉजी, या फिर आपका हिस्टोलॉजी। तो फाइकोलॉजी तो हम लोगों ने बताया था शैवाल का अध्ययन है, वायरोलॉजी आपका वायरस का अध्ययन है, तो माइकोलॉजी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइकोलॉजी जो होता है वो कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो सी नंबर जो इसका आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो ऑप्शन है कन्याकुमारी है, इंदिरा पॉइंट है, या इसी को पिगमेलियन या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, या थर्ड है इंदिरा कॉल, या फिर गुहार मोती। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, देखो इसमें एक पॉइंट अगर ये ऐड कर देता है कि बताओ कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु बताओ मुख्य भूमि की, अगर मुख्य भूमि ये ऐड कर देता तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इंदिरा पॉइंट हो जाता। सॉरी, इंदिरा पॉइंट बता रहा हूँ मैं, कन्याकुमारी हो जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग मेन लैंड बोलते हैं ना, तो उसमें हम लोग का अंडमान निकोबार काउंट नहीं होता है। इस कारण से हम लोगों का जो है वो दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है हम लोगों का? ये अपना इधर का एरिया कहलाता है। ठीक है, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, मतलब सबसे दक्षिणतम बिंदु जो क्या होता है हम लोग का, ऐसे याद कर लिया आप लोगों ने कि इंदिरा क्या होता है? इंदिरा पॉइंट होता है। अगर मेन लैंड का पूछेगा तो कन्याकुमारी होगा। इंदिरा पॉइंट जो होता है इसी को पिगमेलियन या फिर पार्सन पॉइंट भी हम लोग कहते हैं। तो ओवरऑल बी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे दक्षिणतम पॉइंट पूछा है तो। बाकी इंदिरा कॉल तो आपको मालूम है, ये आपका उत्तरी बिंदु है। बाकी पीछे हम लोग देख चुके हैं ना। हाँ चलो, अगला क्वेश्चन तो इसका इसका भी क्लियर हो गया। 74 नंबर क्वेश्चन है डिवाइन कॉमेडी जो है किसकी रचना है? तो ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर की है, या फिर दांते की है, या फिर लियोनार्डो दा विंची की है, या फिर पेट्रॉक की है। तो डिवाइन कॉमेडी याद रखिएगा, ये आपका जो है दांते की पुस्तक है, यानी कि बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आकलन का आधार जो है वो क्या है? मतलब किसके बेसिस पर यहाँ आंका जाता है? तो ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय और स्वास्थ्य के बेसिस पे, जन्म दर, मृत्यु दर और साक्षरता दर के बेसिस पे, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय के स्तर पे, या फिर है आपका जीडीपी, बेरोजगारी दर और शिक्षा का स्तर। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसको किस बेसिस पर जो है रेडी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन प्रत्याशा देखा जाता है, शिक्षा का स्तर देखा जाता है और प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है, यानी कि सी नंबर जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर 76 नंबर बोला महमूद गजनी के दरबार में उतबी जो है वो कौन था? ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कवि, इतिहासकार, दरबारी चिकित्सक, या फिर सेनापति। तो ये थे इतिहासकार उतबी। ठीक है, तो बी नंबर जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं रखता हूँ। 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर आपके सामने है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका 6.4 होता है, 7 होता है, या फिर 7.4 होता है, या फिर 8 होता है। तो 7.4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो देखना, जैसे जो जिसके साथ रक्त का संबंध होता है, ठीक है, उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ा जाता है। तो 7-4, 7 छोड़ो 7-4। ठीक है, ऐसा भी याद रख सकते हो इसको। 7.4 जो है आपका इसका पीएच वैल्यू होता है। अगला है 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन है अंतरिम सरकार जो हुआ था 1946 में, उस समय खाद्य और कृषि विभाग जो वो किसके पास था? ठीक है, तो ऑप्शन है आप सभी के सामने जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर बलदेव सिंह। तो जो खाद्य और कृषि विभाग था वो जिस समय हुआ था हम लोग का संविधान का गठन हुआ था, तो उस समय आपका जो है अंतरिम सरकार बनाया गया था। तो उस समय के जो खाद्य एवं कृषि विभाग थे वो किसके अंडर थे? तो इसका क्षेत्र हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपके थे खाद्य और कृषि विभाग। तो सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर है। डचों का जो भारत में पतन हुआ था, ठीक है, वो किस युद्ध में हुआ? तो ऑप्शन में रखता हूँ यहाँ पे प्लासी के युद्ध में, या फिर वांडीवास के युद्ध में, या फिर बेदरा का युद्ध में, या फिर आपका बक्सर के युद्ध में। तो इसका आंसर बताना। तो डचों का भारत में जो पतन हुआ था ना, ये आपका हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी जो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बेदरा का जो युद्ध हुआ था ना, उसमें डचों का भारत में क्या हुआ था? पतन हुआ था, मतलब हार हुआ था। अगला है आपका नेक्स्ट, मुख्य फसल का मुख्य क्या है यहाँ पे? मुख्य फसलों का मुख्य क्या था? हम्म, ये क्वेश्चन गलत हो गया है। गलत नहीं है, ठीक है, देखो यहाँ पर सही कर देता हूँ मैं इसको। ये क्वेश्चन था आपका सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल क्या था? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। सिंधु घाटी का, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, आईवीसी का मुख्य फसल क्या था? ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। पहला है चावल और बाजरा था। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आप सभी के सामने गेहूं और चावल, या फिर जौ और गेहूं, या फिर आपका मक्का और जवार।
तो इसमें जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, जौ और गेहूँ। ठीक है, ये जो है आपका मुख्य फसल था सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रारूप जो है वो किसने तैयार किया था। तो ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी एन राव ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बी एन राव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई लोग इसमें जो है भीमराव अंबेडकर लगाएंगे, लेकिन वो आपका गलत है। ठीक है, प्रारूप अगर पूछेगा तो आपका बी एन राव ने ही तैयार किया था। ठीक है, निर्माता जो है वो आपका कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, तो ये बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सॉरी क्या है, हाँ मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, मतलब कब जारी की गई थी ये पूछ रहा है। 1990 में, अप्रैल 2002 में, 2005 में, या फिर 2010 में। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2002 में अप्रैल में जो है आपका जारी किया गया था ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अगला है आपका, ऊपर कोर और निचले कोर का सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है, अपर कोर और लोअर कोर। ठीक है, कोर की बात हो रही है, मतलब सबसे नीचे वाला कौन सा होता है बताओ, लेहमैन होता है ना, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं किसमें है, मोहो, गुटेनबर्ग, कॉनराड, या फिर लेहमैन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, तो जो मैंने वो ट्रिक बताया था ना, बस उसको अब अच्छे से रट जाना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपका जो है ये डिसकंटिन्यूटी वाला बन जाएगा। तो लेहमैन असंबंधता जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला है आपका, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन है प्लाज्मा के द्वारा, प्लेटलेट्स के द्वारा, रक्त के द्वारा, या फिर श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा। तो ब्लड के थ्रू जो है आपका ऑक्सीजन का फ्लो होता है हमारे शरीर में। अगला है, सिंधु सभ्यता का पूर्वी पूरा स्थल जो है आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन है पंजाब में है, हरियाणा में है, या फिर उत्तर प्रदेश में है, या फिर राजस्थान में है। तो पूर्वी पूरा स्थल जो आलमगीरपुर है ये हम लोग देख चुके हैं पहले ही, उत्तर प्रदेश में है ये हम लोग का। ठीक है, सी नंबर। आलमगीरपुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन। तो 86 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने, अंतरिम सरकार 1946 में गृह मंत्री कौन थे। तो पहला है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर बी नंबर से आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गृह मंत्री थे। अगला है, जर्राबिक 7 क्या है। ऑप्शन है कृत्रिम आँख, या फिर कृत्रिम गुर्दा, या फिर कृत्रिम हृदय, या फिर कृत्रिम पैर। तो जराबिक 7 जो है आपका कृत्रिम क्या था, हृदय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, आर्टिफिशियल हार्ट। अगला है आपका 88 नंबर क्वेश्चन है। 88 नंबर है, भारत की उत्तरी बिंदु कौन सी है। तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन है किबिथू, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, या फिर गुहाड़ मोती। तो इंदिरा कॉल यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। तो सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला है आपका, अंतरिम सरकार 1946 में कानून मंत्री जो वो कौन थे। तो ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर। ठीक है, कानून मंत्री पूछा है यहाँ पर बलदेव सिंह, या फिर लियाकत अली खान, या फिर जोगेंद्र नाथ मंडल। तो बलदेव सिंह तो आपको मालूम होगा कि ये रक्षा मंत्री थे, तो ये तो होगा नहीं। लियाकत अली खान अभी हम लोग देख चुके हैं पहले कि वो वित्त मंत्री है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा हम लोगों का डी। ठीक है, बी आर अम्बेडकर भी नहीं होगा। तो डी नंबर इसका जो आंसर हो जाएगा 89 का डी। ठीक है, जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वो आपके कानून मंत्री थे। ठीक है, अंतरिम सरकार 1946 वाले में। अगला है आपका, पित्त जो है वो कहाँ से स्रावित होता है। तो ऑप्शन है अग्नाशय से, आमाशय से, पित्ताशय से, या फिर यकृत से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यकृत के द्वारा जो आपका स्रावित होता है। पित्ताशय नहीं लगा दीजिएगा। ठीक है, पित्ताशय में स्टोर होता है। ठीक है, लेकिन स्रावित जो है वो यकृत से होता है, पित्त। ठीक है, डी नंबर जहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगला अगला देखते हैं 91 नंबर है, मानव विकास सूचकांक 2023-24 में प्रथम तथा अंतिम स्थान पर कौन सा देश है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2023-24 में पहला और अंतिम स्थान पे पूछा है। तो पहले स्थान पे नॉर्वे है नहीं, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, और भी देख लेते हैं ऑप्शन, आइसलैंड और यमन, या फिर आयरलैंड और चार्ट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्विट्जरलैंड जो आपका टॉप पे है, और सोमालिया जो है वो सबसे नीचे है। ठीक है, किसमें, मानव विकास सूचकांक जो 2023-24 वाला रिपोर्ट है उसमें। अगला है 92 नंबर, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये भी मैंने आपको बताया था, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी, या फिर बैक्टीरियोलॉजी। तो यहाँ पर वायरोलॉजी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देशांतरीय स्थिति जो है वो क्या है। तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 पश्चिमी देशांतर। तो पश्चिमी तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग का इंडिया का जो लोकेशन है वो आपका गोलार्ध में जो है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो या तो आपका उत्तरी अक्षांश होगा, या तो पूर्वी देशांतर होगा। तो पश्चिमी देशांतर मतलब ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो 68 डिग्री 7 में 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, हाँ ये हो सकता है। और भी देख लेते हैं, लेकिन 65 डिग्री नहीं होता है, ना ही 68 डिग्री 7, 98 डिग्री भी नहीं होता है। बी नंबर जो है आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, और अक्षांशीय विस्तार भी हम लोग देख चुके हैं, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट क्या है उत्तरी अक्षांश।
ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 94, अंतरिम सरकार 1946 में रक्षा मंत्री कौन थे? तो ये भी मैंने बता दिया, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह या फिर जोगेंद्र नाथ मंडल। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित या फिर जारी करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट को कौन जारी करता है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, नीति आयोग या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीति आयोग जो है वो जारी करता है। ठीक है, भारत के मानव विकास रिपोर्ट को। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत की पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछा है, ऑप्शन है आपका 3214, 2933, 3000 या फिर 2800। तो पूरब से पश्चिम पूछेगा तो वो हो जाएगा 2933, और अगर उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला है आपका, संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव था? ठीक है, संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले कौन सा प्रस्ताव लाया गया था? तो ऑप्शन है स्वतंत्रता का प्रस्ताव, उद्देश्य का प्रस्ताव, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव या फिर राष्ट्रीय ध्वज प्रस्ताव। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था सबसे पहले। ठीक है, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। कब आया था? तो ये आया था आपका 13 दिसंबर 1946 को। अगला है 98, पित्त जो है वो कैसा द्रव्य होता है? तो ऑप्शन है अम्लीय होता है, उदासीन होता है, पीले हरे रंग का क्षारीय होता है या फिर गाढ़ा होता है। अम्लीय, तो पीले हरे रंग का क्या होता है? क्षारीय द्रव्य होता है, जिसका पीएच वैल्यू होता है 7.4 के आसपास। ठीक है, नहीं 7.4 नहीं, क्या कितना होता है? 7.7 था। ठीक है, 7.7। अगला 99, महमूद गजनी जो है गद्दी पर किस अवस्था में बैठा? तो ऑप्शन है 25 वर्ष की अवस्था में, 27 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में या फिर 32 वर्ष की अवस्था में। तो महमूद गजनी जब आपका गद्दी पर बैठा था तो उस समय उसकी उम्र जो है 27 वर्ष थी। ठीक है, तो बी नंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो ये आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मैंने ये बता दिया आपका। ऑप्शन है आप सभी के सामने, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, कन्याकुमारी या फिर रामेश्वरम। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को, जो भी लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो सभी लोग जाकर के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दो कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, बाकी यही था आज का हम लोग का थर्ड प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि 100 क्वेश्चन फिर से हम लोगों ने डिस्कस किया। इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे आपको करवाया जाएगा, तो आप इसको जरूर कंटिन्यू कीजिए 1 से लेकर के अंत तक, जब भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए यही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा आपको सेशन लग रहा है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ और चीज़ें सुधार हो सकती हैं तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, बाकी चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही जो है कंटेंट आपको इन फ्यूचर मिलता रहेगा इस चैनल के ऊपर। ठीक है, बाकी जो करंट अफेयर्स का पार्ट अगर आपको करना है तो करंट अफेयर्स जो है साइड से जो चल रहा है आप उसको कीजिए। ठीक है, चलो आज के इस वीडियो को भी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।